नमस्कार, ज्योतिष विशेष में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ऐसे किसी बच्चे के माँ बाप हैं जो कि किशोर वय को प्राप्त कर चुका है और इस उम्र से लेकर शादी की उम्र तक के बच्चे अगर आपके हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है। अगर आप स्वयं वो हैं जो कि किशोर वय में कदम रख चुके हैं या फिर शादी की उम्र पा चुके हैं तो भी ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि ज्योतिष विशेष में आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो कि मनुष्य की खुद की उम्र जितना ही पुराना है। जी हां, हम बात करेंगे उस भाव के बारे में जो एडम और ईव यानी आदम और हव्वा के बीच में था। हम बात करेंगे उस भाव के बारे में जो कि लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक समझे आप। आज ज्योतिष विशेष में हम चर्चा करने वाले हैं प्रेम के बारे में। प्रेम वो भाव जो कि मनुष्य अपने जन्म से लेकर पैदा होता है। प्रेम जिसके रूप अनेक हैं, माँ बाप के प्रति प्रेम, अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम, अपने समाज अपने देश के प्रति प्रेम। लेकिन इन सभी प्रेम के रूपों से किसी को ऐतराज नहीं है। पूरा का पूरा समाज अचानक खिलाफ दिखाई पड़ता है लड़के और लड़की यानी विपरीत लिंगों के बीच होने वाले प्रेम के। तो हमारे साथ आज ज्योतिष विशेष में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री और प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज। आप दोनों का ज्योतिष विशेष में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ साइंस नहीं कहती है कि एक उम्र में आके कुछ बॉडी में हार्मोनल केमिकल चेंजेस होते हैं, बल्कि ज्योतिष भी इस बात को मानती है कि जो पुरुष प्रधान मंगल और स्त्री प्रधान शुक्र है उसकी वजह से इन दोनों का नजदीक आना स्वाभाविक है और ज्योतिष इसको पूर्णतः इससे सहमत है। अब पंडित मुकेश भारद्वाज से एक चीज जानते हैं कि क्या किसी की कुंडली देखकर, किसी दो की कुंडली देखकर या किसी एक की कुंडली देखकर यह तय किया जा सकता है कि यह व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ेगा, और यदि प्रेम में पड़ेगा तो इस कदर पड़ेगा कि हो सकता है खुद का भी हित कर ले या अपने परिवार का हित कर ले, जिसे आम भाषा में कहते हैं ये किसी के प्यार में पागल हो जाना, दीवाना हो जाना। क्या ये कुंडली से इसकी भविष्यवाणी करना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। होता क्या है कि जब हम बात करते हैं भावनाओं की, तो भावनाएं चाहे वो क्रोध हो, चाहे घृणा हो और चाहे प्रेम हो, ये प्रमुख भावनाएं आपके ग्रहों पे आधारित केंद्र स्थानों के अंदर पंचम सप्तम से अगर आप देखना चाहें इन्हें तो बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि ये व्यक्ति किन भावनाओं से रूल कर रहा है, कहाँ ये स्टैंड करता है। होता क्या है कि जब आप बात करते हैं प्रेम की कि प्रेम में कितना ये व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, क्या इसकी स्थिति रहेगी, तो बिल्कुल सरल है। एक व्यक्ति भावुक, चंद्रमा से भावनाएं जो है वो आप पहचान सकते हैं किसी व्यक्ति की। अगर चंद्रमा केंद्र स्थानों के अंदर है तो व्यक्ति भावनाओं के बारे में बहुत ही ज्यादा जागरूक रहेगा। तो होता क्या है कि वो अपने साथी को अपने से ज्यादा चाहने लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जब अपने से ज्यादा दूसरे को चाहने लगे तो वो किस स्तर का होगा ये इस बात से तय होता है कि उसका पंचमेश और सप्तमेश में कैसा रिश्ता है। तो व्यक्ति चंद्रमा से रूल होता है, साथ के अंदर शुक्र और बृहस्पति उसमें और एडिशन करते जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने जिस व्यक्ति को चाहने लगता है, जिसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, उस व्यक्ति के साथ जीने की कल्पनाएं करने लगता है। तो पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, जैसा कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर शास्त्री कह रहे थे कि ये मंगल और शुक्र हैं, मुकेश भारद्वाज जी ने इसमें एक और ग्रह बृहस्पति को जोड़ दिया, उसके बाद चंद्रमा को जोड़ दिया। कुल मिला के 4 ग्रह आ चुके हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ज्योतिषीय आधार पर जैसा कि हम ज्योतिष विशेष में अब तक विवेचना करते आए हैं विभिन्न विषयों की, किसी भी व्यक्ति की जन्म से कुंडली है, उसकी नवमांश की कुंडली है, उससे आप उसका स्वभाव तय कर सकते हैं। अब यदि उसका आसक्ति का स्वभाव है, उसकी कुंडली में ये योग हैं कि वो विपरीत लिंग के किसी पर्टिकुलर जो ग्रह के कॉम्बिनेशन है उनके प्रति वो आकर्षित होगा, ऐसे में अचानक ये समाज कहाँ से बीच में आया? मलिन शब्द का जैसे हम प्रयोग करते हैं, उसकी सीमा कौन तय करे? ये आकर्षण हो सकता है ज्योतिष के आधार पर कुंडली की विवेचना करके आप बता सकें, लेकिन वो सीमा क्या हो प्रेम की, ये ज्योतिष कैसे निश्चित कर रहा है? चौथे स्थान का 5वें स्थान से और 7वें स्थान से रिश्ता होता है, तब ये चीजें होती हैं। और वो रिश्ते अगर बढ़िया और खराब दोनों स्थितियों के अंदर हो सकते हैं। आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका 5वां और 7वां स्थान जो है अगर कहीं चौथे स्थान के साथ मैच नहीं कर रहा है तो आपके प्रेम को विवाद सहने पड़ सकते हैं। आप ऐसी स्थिति के अंदर आ सकते हैं जहां आपको लोग जो है आपके प्रेम की वजह से प्रत्याघात ना झेलनी पड़े, या
प्रेम की वजह से आपको बहुत लोग जान जाएं, आप ऐसे किसी व्यक्ति से प्रेम पड़ जाएं कि अचानक आपको ख्याति मिल जाए, तो ये व्यवस्था है। लेकिन आपका सवाल जो था वो अन्य जो बात लिए हुए है कि सब प्रेम समाज बीच में क्यों आ गया, मतलब जब प्रेम तो आकर्षण है, आकर्षण दो व्यक्तियों के बीच हुआ और समाज ने उसमें बीच में आकर के कहां से व्यवस्था बदल दी। तो इसका जवाब यह है कि जब दो व्यक्ति आकर्षण के अंदर होते हैं तो समस्या क्या आती है कि वो आकर्षण भावनात्मक होता है और कम समय के लिए होता है। ये हर प्रेम करने वाला, जिसने पूर्व में प्रेम कर लिया, वो जानता है। अब जो हम सारी के जो उम्र दराज है, जो प्रेम कर चुके हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि ये स्थिति थोड़े समय के लिए और ये उत्पाद भी थोड़े समय का है। अब जब थोड़े समय का है और इस उत्पाद के अंदर इतनी सारी जो है मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, तो वो सामाजिक रूप से उसे एक तरह से वजनाएं झेलनी पड़ती। पंडित मुकेश भारद्वाज, मैंने अभी जो सवाल डॉक्टर शास्त्री से किया, मैं इसे आज के सन 2009 के परिप्रेक्ष्य में बदल के आपसे करता हूं। एक शब्द है वासना, जिसे कि जिस तरीके से अब तक काम में लिया गया, इस वजह से शायद इस शब्द को हीन, मलिन माना जाता है। मैं इस शब्द वासना शब्द को बदल देता हूं प्रेमाभिव्यक्ति से। ये प्रेम की अभिव्यक्ति का एक तरीका है। अब वो सामाजिक मान्यताओं के विपरीत है तो गलत है, और सामाजिक मान्यताओं के अंतर्गत है तो वो ठीक। प्रेम और प्रेमाभिव्यक्ति, इसको आप ज्योतिष की दृष्टि से कैसे देखते हैं? आपका जो साथी है वो और आप अगर शुभ ग्रहों से आप शुभ ग्रहों के साथ हैं, आपके लग्न और सप्तम स्थान में शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो आप अपने मन की बात को बहुत ही संजीदगी से कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके केतु अगर आपके इन स्थानों में लग्न, सप्तम या छठे में चंद्रमा है, तो होता क्या है कि आपका मन जो है वो बस एक आवरण के साथ होता है। आपकी इच्छा रहती है कि ठीक है, मैं अधिक से अधिक जो लोगों के संपर्क में रहूं, अधिक से अधिक लोगों को भोग लूं, या क्षणिक तौर पर ये सुख प्राप्त करके बाकी अपने काम में लग जाऊं। जैसा कि आज का युवा मन है कि भाई ठीक है, मुझे तो बहुत थोड़े देर पर इस चीज के अंदर जाना है, एक आनंद महसूस करना है, अपने आप अपने नर्व्स को रिलैक्स करना है और अपने काम में चले जाना है। तो ये बात जो है, ये केतु और चंद्रमा मन का जो स्वामी है, इनके आपसी रिश्तों पर आधारित देखी जा सकती है। और आजकल जो आप कह सकते हैं समुद्र स्थानों के आसपास जहां पर पानी की अच्छी उपलब्धता है, या कह सकते हैं कि जब कभी चंद्रमा और जो है पूर्णिमा और द्वादशी, सप्तमी, अष्टमी, इन दिनों पर जो शनि के प्रभाव में जो लोग हैं, जो बहुत कर्म में विश्वास रखते हैं, जो 8-8, 10-10 घंटे जो काम करते हैं या 16-16 घंटे जो काम करते हैं, वो लोग इस तरह के प्रेम को आज स्थायी रूप से प्रेम की मान्यता प्राप्त। आप दोनों ने एक बात कही कि ग्रह योग ऐसे होते हैं जिससे ये निश्चित किया जा सकता है कि ये व्यक्ति किसी की आसक्ति, किसी की प्रेम में पड़ेगा। आपने कहा आज का युवा वर्ग आजकल इस तरह की मनस्थिति में है कि कुछ देर के आनंद के लिए इस चीज़ में जाए और फिर अपने काम में लग जाए। दुनियादारी के लिहाज से वो बिल्कुल आदर्श होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, कुछ देर के लिए इस चीज़ में जाते हैं और फिर अपने उसमें आते हैं। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या कुंडली के आधार पर आप इस चीज़ को निश्चित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवन पर्यंत, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, मल्टीपल पार्टनर्स रखेगा बावजूद? और ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। हम कुछ दिनों पहले दाम्पत्य जीवन पर जो एपिसोड्स कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि पति पत्नी के बीच में कटुता क्योंकि कोई तीसरा आ गया। बिल्कुल सर। तो क्या ये विवेचना संभव है? हाँ जी, ये बिल्कुल विवेचना। हम जब बात करते हैं, किन्हीं व्यक्तियों को सजग करते हैं इवन कि आप इस चीज से बचें, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको आदत, आपका मन जो है जब इस तरह की सुविधा लेने का आदी हो जाता है, या आपका शरीर जब इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के भोग का आदी हो जाता है, तो होता क्या है कि जब आप उसे किसी एक बिंदु पर, जब आप सामाजिकता, एक दौर आपने जी लिया इस तरह का, लेकिन जब आप वापसी करेंगे तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपका मन बार बार उस बिंदु की ओर लौटना चाहता है और वो वहां आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन पुरातन काल में जब इस चीज की बात करते हैं तो ये योग गंधर्व विवाह के योग में देखे जाते थे। बहुविवाही हमारी पद्धति थी, हमारे पूरे भारत, पूरे विश्व में ऐसा था शायद, जब कानून की व्यवस्थाएं बहुत निम्न थी या बहुत बढ़िया नहीं थी, तो हर धर्म के अंदर, हर समाज के अंदर बहुविवाह प्रचलन में था। आज कानून की व्यवस्थाओं से हमने एक विवाह को लगभग पूरे विश्व ने मान्यता दी है। तो यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो गंधर्व विवाह के तौर पर, जो पूर्व में योग हम कहा करते थे, वो आज इस क्षणिक योगों में आप दिखाई देते हैं। आप मिले, आपको आकर्षण हुआ, आप उनके अंदर अपने संबंधों में गए और वहां से आप वापसी की आपने। तो यहाँ ये जो वापसी है, ये निश्चित रूप से एक तरह का एक ऐसा योग है जो चंद्रमा, केतु और राहु राहु जब तक चंद्रमा मन को तेजी नहीं देता, तुरंत गतिवान बनाता है कि आपने क्या कहा, आपने क्या सुना, उसको आपने तुरंत कोरिलेटेड किया अपनी भावनाओं से
और एक्सप्रेस कर दिया तुरंत, जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो तुरंत एक्सप्रेशन देने को तैयार हो जाता है व्यक्ति। और शनि इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो इस बात से निडर होकर के बात करता है कि इस चीज का हश्र क्या होगा। और ऐसे जहां आज कर्म प्रधान बहुत सारा वक्त हुआ करता था, तब ऐसी स्थितियां कम हुआ करती थी, लेकिन अब जब बहुत ज्यादा कर्म की प्रधानता हो गई है, आप बहुत बिजी रहने लगे, तो राहु जिन भी कुंडलियों के अंदर केंद्र स्थानों के अंदर चंद्रमा के साथ है, वहां स्थितियां बहुत जल्दी बन रही हैं। बताया था मुकेश जी, यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास युवा वर्ग खासा आपसे कंसल्टेंसी के लिए आता है, आपका इस बारे में क्या अनुभव है? कितनी बेबाकी से आप उन्हें बताते हैं और कितनी बेबाकी से वो इस बात को स्वीकार करते हैं? आज का युवा वर्ग कहीं अपने आप को ये मान के चल रहा है कि ये पार्श्विक बात है। पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं ये आनंद का विषय है, और पंडित जी जो है वो कम अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, हम ज़्यादा अनुभवी हैं। वो खाली हमें ये पता लगाना है कि ये जो साथी है ये कितने दिन तो हमारा साथ चलेगा और क्या ये प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। तो वहां हम अनुभवहीन है उनके आगे। वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है इसमें हम बहुत चतुराई से अपनी बात सुनने आए खाली कि साथी से हमारी कितने दिन निभेगी, कितना हमारा जो है साथ चलेगा, और क्या क्या इसमें और बुरी बातें आ सकती हैं। बस इतनी बातचीत उनकी इस आधार पर रहती है कि भाई कितना सा मामला है। अदरवाइज वो लोग बहुत बहुत सच्चाई है ये सर, कि वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं अपने रिलेशंस को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के। तो कहीं भी छिपाते नहीं। उनको अगर बता दिया गया कि सब ये चीज़ है और आप तो इसमें बहुत दिन नहीं चलने वाला है, कुछ दिनों के अंदर ये अंत हो जाएगा, फाइन फाइन अंत हो जाएगा, गुड, इससे देखिए जरा। तो अब उनके पास अगला ऑप्शन तैयार है, वो डेट ऑफ बर्थ है, ये सही, जरा इससे देख लीजिए इनसे कैसा रहने वाला, क्योंकि इनसे तो वाकई सही कह रहे हैं आप, ये तो मेरा खत्म होने को है रिलेशन। तो देन इतनी परिपक्वता के साथ वो बात कर रहे हैं अपने रिलेशंस को लेकर के, तो कहीं हिच नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, और अनुभवहीनता कहीं है तो हमारे पास है, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स के पास है। मैं तो आप जैसा कि आप तो युवा वर्ग इतना ज्यादा कंसर्न कर रहा है कि वो देखते हैं कि ठीक है ये व्यक्ति कुछ क्योंकि इन्होंने खुद ने प्रेम विवाह किया है, ये इतने सारे जो है इमोशंस और इनको लेकर के बातें करते हैं, तो वो उनको लगता है यहाँ कहीं फिर भी ठीक है, अदरवाइज तो कंफर्टेबिलिटी है नहीं है। तो ज्योतिष विशेष में आज हमने प्रेम जैसे वृहद विषय पर चर्चा की। जब एपिसोड हमने शुरू किया था तब भी हमारे ज्योतिषीय पैनल और मुझे पूरा यकीन था कि इस वृहद विषय को एक एपिसोड में समेट पाना बहुत मुश्किल है। आज हमने मूलतः जो बात की वो की कि क्या ज्योतिष प्रेम नाम के भाव को मानता है या नहीं। हमारे ज्योतिषीय पैनल ने एक राय होकर कहा बिल्कुल प्रेम को ज्योतिष मानता है। इस बात के उन्होंने बिल्कुल ग्रह योग के उदाहरण देते हुए बताया कि किस स्थिति में प्रेम क्या रूप लेता है। एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, अब से पहले आपने इसे बिल्कुल अलग संदर्भों में सुना होगा। चाचा गालिब ने जब इसे लिखा था बिल्कुल अलग संदर्भ में लिखा था, लेकिन जैसा अभी डॉक्टर शास्त्री और पंडित मुकेश भारद्वाज ने आज के युवा वर्ग की मनस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा, उस पूरी मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए मिर्जा गालिब का यह शेर एक बार फिर अर्ज है। यह इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्रेम नामक इस दरिया में अगले हफ्ते हम फिर एक बार डुबकी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कुछ और बेशकीमती ज्योतिष के मोती निकालकर फिर आपके सामने हाजिर हों। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर देखना मत भूलिएगा ज्योतिष विशेष प्रेम विशेष।